Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11. In today's lecture, we are going to discuss some points from our running chapter recording of transaction 2. Point of the day is, or you can say topic of the day is sales journal book and sales return journal book. In earlier lectures, we have discussed about purchase book and purchase return book also. This as same sales book is also very similar to the purchase book, but there are some differences that we will discuss in this topic. The students, if we are talking about sales journal book, this is the format of sales journal book, and sales journal book is a book in which we record all the credit sales. I am repeating, all the credit sales. आपको लग रहा होगा कि ओनली फॉर क्रेडिट सेल्स, वाई? बिकॉज वी डिस्कस अर्लियर अबाउट कैश बुक, एंड व्हेन वी सोल्ड और परचेज एनी गुड्स और सर्विस फॉर कैश, वी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक. सो इन सेल्स बुक ओनली वी रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स. जितने भी सेल्स हम क्रेडिट बेस पे करते हैं, या आप कह सकते हैं उधार बेस पे करते हैं, उन सारी एंट्रीज को हम सेल्स जर्नल बुक में एंट्री करते हैं. नकद जो करते हैं कैश के फॉर्म में करते हैं, वो हम इसमें एंट्री नहीं करते हैं, उसकी एंट्री हम सबका सब कैश बुक में करते हैं. देयर आर 5 कॉलम्स इन अ सेल्स जर्नल बुक. फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट. वी मस्ट मेंशन द डेट ऑन विच डेट द ट्रांजैक्शंस गॉट हैपन. Second one is invoice number. Students, we have discussed about source document also. For sales journal book, invoice number or invoice is the main source document. So we have to mention invoice number here for that particular transaction. We have to, for specification of the transaction, we must mention the number of invoice in the column of invoice number. Third column is for name of the customer. The customer who is purchasing the goods from my organization or my shop, or we can say कि मैं किसे बेच रहा हूँ, उस कस्टमर का नाम इस कॉलम में लिखते हैं. एंड हियर वी आल्सो मेंशन अकाउंट टू बी डेबिटेड. जिसको हम बेचते हैं उसके अकाउंट को डेबिट करना होता है, इसलिए उसका नाम, उस फर्म का नाम, उस एसोसिएशन का नाम हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं. Next one is column for LF, ledger folio. We know about ledger folio. This is the page number of ledger. And last one is for amount in rupees. कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है, जिसको हम अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं, रुपीस के फॉर्मेट में कितने रुपीस का ट्रांजेक्शन है. ये 5 कॉलम है, बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इनवॉइस नंबर. हम इनवॉइस नंबर जब यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उसके साथ ही साथ उस इनवॉइस को कलेक्ट करके रखते भी हैं. इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग वी हैव टू यूज दैट इनवॉइस नंबर ऑल्सो. सो इनवॉइस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेम ऑफ द कस्टमर और द नेम ऑफ द फर्म ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स जर्नल बुक. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ सेल्स जर्नल बुक, वन बुक ऑल्सो वी केप्ट, सेल्स जर्नल रिटर्न बुक. स्टूडेंट्स, हम जब सेल्स करते हैं तो हमारे साथ भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस गुड्स को हमने सेल किया है उसमें हो सकता है कि ऑर्डर नोट करते समय कहीं गलत कुछ नोट हो गया हो, या हमने गलत गुड्स सप्लाई कर दिया हो, गलत साइज का, गलत कलर का, गलत क्वालिटी का, कुछ डिफरेंस, कुछ मिस्टेक हमारे यहाँ से भी किया जा सकता है. इन केस वी हैव टू टेक दैट गुड्स रिटर्न ऑल्सो, एंड व्हेन वी हैव टू टेक दैट गुड्स रिटर्न, we must mention that amount and that quantity of that book in our sales return journal book. सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जब हम अपने यहाँ से कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं और किसी कारणवश वो गुड्स हमारे पास वापस रिटर्न आती है, तो उसकी एंट्री करने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम सेल्स रिटर्न जर्नल बुक बोलते हैं. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल बुक. देयर आर 5 कॉलम्स इन दिस बुक ऑल्सो. फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, on which date we have receiving that goods. What is the credit number? Students, when we sell any goods, we have to issue credit note, and that credit note
Also number of that credit note is also mentioned here. Next one is for name of the customer. किस कस्टमर के द्वारा, किस फर्म के द्वारा वो गुड्स हमारे पास वापस की गई है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, उसके अकाउंट को क्रेडिट भी करना है और उसके द्वारा इशू की गई क्रेडिट नोट को हमें यहाँ लिखना भी है. दैट शुड ऑल्सो मेंशन हियर. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर LF लेजर फोलियो एंड लास्ट इज फॉर अमाउंट. When we receive any goods from our any organization, any firm, we mention here and we save the record of sales return here. So this is the format of sales return book. I hope you all understand very well, and you must correlate this lecture with our earlier previous lectures also. So when you see all the lectures together, you understand very well. And the next lecture we will discuss about numerical problems related to this chapter. Thank you so much.